पीएफसी आरईसी में जबरदस्त तेजी के बाद क्या अब अगला नंबर एनएचपीसी का है? और देखा जाए तो एनएचपीसी का स्टॉक पिछले 1.5 महीने से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। 72 रुपीज के आसपास का स्टॉक लो बना चुका है और अब वहां से चलता चलता 100 रुपए का हो चुका है। पिछले 2-3 महीने के अंदर इस स्टॉक ने काफी अच्छा बाउंस बैक करा है और लोगों की नजरों में ये स्टॉक अब तक गया नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने धीरे धीरे रिकवरी दिखाई है। और देखा जाए पावर सेक्टर के अंदर अब जिस तरीके से पीएफसी और आरईसी ने इतनी बड़ी तेजी दिखाई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि एनएचपीसी के अंदर भी एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और इस तेजी में ये स्टॉक क्या इस बार 160 रुपए के पास जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो पहले ये स्टॉक काफी बड़ी तेजी दिखा चुके हैं। इस बार इन स्टॉक्स के अंदर रैली के एक नहीं 4 कारण हैं। चारों कारण आप समझिए क्यों इनके अंदर तेजी आएगी, क्यों एनएचपीसी के अंदर तेजी आएगी। और इस तेजी में स्टॉक अपने करंट लेवल 100 रुपीज से भी आपको लगभग 60% की रैली दिखा सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। एनएचपीसी हमारे देश की एक दिग्गज कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कारोबार करती है। और देखा जाए तो ये कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देश की दिग्गज कंपनी है। और ये कंपनी एट परसेंट लगभग 7 गीगावाट की कैपेसिटी होल्ड करती है। और कंपनी अब सोलर के अंदर भी काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है। और आप देख ही रहे हैं कि कंपनी को लेकर लगातार न्यूज आ रही है। और कंपनी ने अभी रिसेंटली नॉर्वे की कंपनी के साथ एमओयू भी किया है, जिसमें अब कंपनी सोलर को लेकर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, या आप कह सकते हैं अपना एक्सपेंशन कर रही है। क्योंकि कंपनी जो है सोलर को लगभग 18 से 20% का वेटेज देना चाहती है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और कारण ये भी है एनएचपीसी के अंदर तेजी का कि एनएचपीसी वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, साथ ही साथ कैपेक्स भी है, साथ ही साथ अर्निंग भी है, और साथ ही साथ सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल भी है। देखा जाए तो पावर सेक्टर के अंदर पॉजिटिव आउटलुक है इस समय मार्केट का। बाजार काफी खुश है पावर सेक्टर के कैपेक्स को लेकर। बाजार को कहीं ना कहीं लगता है कि पावर सेक्टर की अर्निंग अब काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि पावर सेक्टर बड़े कैपेक्स में काम कर रहा है। और एनएचपीसी भी देखा जाए काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, या आप कह सकते हैं इस कंपनी के पास भी काफी बड़े यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान है। और उस एक्सपेंशन प्लान के तहत ये कंपनी अगले 3 सालों के अंदर अपनी करंट कैपेसिटी को दोगुना करने वाली है। यानी कि ये कंपनी FY27 तक लगभग 24,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को करेगी और लगभग 6500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट तक ये कंपनी पहुंचती दिखाई देती है। बहुत बड़े कंपनी के पास कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, प्रॉफिट को लेकर, सेल्स को लेकर और अपनी कैपेसिटी को लेकर। और देखा जाए ये कंपनी सोलर सेक्टर पर भी विशेष रूप से फोकस कर रही है। और कंपनी के पास आने वाले समय में काफी बड़ा कैपेक्स प्लान है सोलर पावर को भी लेकर। देखा जाए इस कंपनी का 17 मई को रिजल्ट भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रिजल्ट इस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ सर एक फ्यूचर के लिए एक रोड मैप बनता हुआ दिखाई देता है अर्निंग के आधार पर इस कंपनी को लेकर। और देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी काफी बड़ा एक्सपेंशन कर चुकी होगी अपने पोर्टफोलियो को। कंपनी का सुमानश्री हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है, मुझे लगता है वो भी अब कंपनी के रेवेन्यू में ऐड होगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इस कंपनी के लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। और मजे की बात यह है कि कंपनी इस समय लगभग 39 रुपीज की बुक वैल्यू पर है, लगभग 3.70 रुपए का ईपीएस दिखाई देता है, यानी कि लगभग 10% की आरओई पर है कंपनी। ये कंपनी इस समय मात्र 2.5 की बुक वैल्यू पर है अगर 100 रुपीज के आसपास देखें। यानी कि इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी बड़ा गैप दिखाई देता है, क्योंकि एसजेवीएन जैसी कंपनी इस समय लगभग 4 के मल्टीपल पे है। यानी कि अगर इस कंपनी को भी अपने बुक वैल्यू का 4 का मल्टीपल मिल जाए तो ये कंपनी लगभग 160 रुपीज के आसपास जाती हुई दिखाई देती है। यानी कि इस कंपनी के लिए आने वाले 3 से 4 महीने काफी अहम दिखाई देते हैं, क्योंकि आप देखिए पीएसयू कंपनियां मई के अंदर से काफी अच्छा रेस्पॉन्स देने लगी हैं अपने प्राइस को लेकर। क्योंकि बाजार को अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में करंट गवर्नमेंट ही वापस आ रही है और जो करंट पॉलिसीज हैं उनको ही बल मिलेगा। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा कैपेक्स है, पावर सेक्टर मार्केट का फ्लेवर है, और एनएचपीसी जैसी कंपनियां बाजार का फ्लेवर है। क्योंकि 72 रुपीज के अंदर इस कंपनी के अंदर अभी ओएफएस आया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने दबाकर पार्टिसिपेट किया था, खूब माल उठाया था, रिटेलर ने काफी माल उठाया था, और उसके बाद ये कंपनी अब इतनी बड़ी आपको तेजी दिखा रही है। तो यानी कि ये कंपनी आपको अगले 3 से 4 महीने के अंदर दमखम रखती है डबल होने का। क्योंकि मेरी नजर में जो लोग बाग, जो इन्वेस्टर एनएचपीसी के अंदर इन्वेस्टेड है,
उनके लिए अब अच्छा समय शुरू हो गया है, या आप कह सकते हैं इस कंपनी के अंदर रैली 2.0 की शुरुआत हो गई है। और क्योंकि इस कंपनी के अंदर सभी फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल पैरामीटर इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो मुझे लगता है एक नई रैली की और शुरुआत हो जाएगी। और साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है इतनी सारी, वो कहीं ना कहीं ये विजन दे रही है कि इन कंपनी के अंदर भी अब आपको तेजी दिखाई देगी, जिस हिसाब से पीएफसी और आरईसी ने तेजी दिखाई है। और उस तेजी में ये कंपनी यहाँ से डबल हो सकती है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। तो निश्चित रूप से एनएचपीसी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैट दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म को लेकर इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है ही, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, या पावर फाइनेंसिंग कंपनी हो, या पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सभी जो है पावर सेक्टर के अंदर काफी अच्छी दिखाई दे रही है, हेल्दी दिखाई दे रही है इस समय देखा जाए तो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए